Good morning student, welcome to the physics class. Student, in previous video we have discussed about the formation of PN junction now and PN junction diode and VI characteristic of PN junction diode. Okay student, now today we will discuss about the application of diode. They are the different application of diode. The diode can be used for the different purpose like rectifier, photo as a photodiode, Zener diode, light emitting diode and a solar cell. Actually all these are the semiconductor devices. Okay, तो ये सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं हमारी, इन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर. डायोड का हमें पता है सिंपल पीएन जंक्शन क्या होता है हमारा. डायोड को हमने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके. हमने कहा कि वहाँ पर बाइसिंग होती है. बाइसिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना. अब इस इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि बैटरी को दो टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, जब पी को हायर पोटेंशियल पर और एन को लोअर पोटेंशियल पर, और वाइस वर्सा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पी को लोअर पोटेंशियल और एन को हायर पोटेंशियल पर. तो दोनों ही केस में जब पी को हायर पोटेंशियल पे प्लेस करते हैं और एन को लोअर पोटेंशियल पे, दैट इज द फॉरवर्ड बाइसिंग. whenever P is at lower potential and N is higher potential, that means it is reverse bias. ओके, तो इसके अंदर एक बड़ा ही सिस्टमेटिक वे होता है कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में लेते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लेशन लेयर है तो उसका जो साइज है दैट विल गेट डिक्रीजेज, मीन्स द रेजिस्टेंस गेट डिक्रीजेज. इसको हम वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस. तो डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट, लाइक दिस द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम कि अगर हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, अगर रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. वेन एवर वी यूज फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज, वेन एवर इट इज डिक्रीजेज द करंट कैन फ्लो थ्रू इट, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन हो जाएगा इजीली. अगर हम रिवर्स बायस यूज कर रहे हैं तो रिवर्स बायस में जो होल्स इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन है वो नहीं हो पाता. वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. रिवर्स बायस में जो हमारी डिप्लेशन लेयर होती है उसकी जो डिस्टेंस है दैट्स इंक्रीजेस, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता. राइट, तो उसी कंसेप्ट को लेकर हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर. ओके, व्हाट इज रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है. रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर. इट इज डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है. परफेक्ट डीसी नहीं बनाती, वहाँ पर कुछ ना कुछ रिपल्स फैक्टर होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं. और इसी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सैम्पल्स पेपर में भी है और बुक्स में भी होता है. जब आप बुक्स को स्टडी करेंगे डीपली तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा. देखिए क्या क्वेश्चन होता है कि अगर इनपुट पर फ्रीक्वेंसी ये है तो आउटपुट पर, मीन्स it is not perfect DC, there will be some ripple factor, means certain frequency. perfect DC होगी तो there is no frequency, means cycles जो बनती है वो perfect DC नहीं होती, उसको फिल्टर्स के थ्रू हम लोग जो है प्योर करते हैं, प्योर DC में करना. चलिए पढ़ते हैं अभी रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या है. रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज कन्वर्ट AC इंटू DC, यानी कि अब डायोड को हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, एक रेक्टिफायर की फॉर्म में यूज करेंगे. अब कैसे बनता है ये रेक्टिफायर. हमने कहा कि ठीक है इस, हाँ दूसरी चीज पढ़ते हैं रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या हो सकता है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है. आंसर है कि डायोड का प्रिंसिपल जो होता है वेन एवर इट इज फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस होगा करंट फ्लो, करंट फ्लो. व्हेन इट इज रिवर्स बायस नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, कंसेप्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल. वेन एवर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब वो फॉरवर्ड बायस में होती है तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है. डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है, करंट कैन फ्लो इजिली. तो इसको दो लाइन में बोलते हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर. द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर या rectifier based on the principle when a diode is forward biased the resistance will decreases, whenever resistance decreases current can flow, whenever the diode is in reverse bias the resistance will increases
मतलब डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, द करंट कैन नॉट फ्लो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। ओके, अब इस रेक्टिफायर को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि डायोड जो होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकती है, यानी कि वो सिर्फ हाफ वेव को ही कन्वर्ट करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ द सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। एक थर्ड और होता है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें जो नंबर ऑफ डायोड यूज होती है 1, फुल वेव रेक्टिफायर है नंबर ऑफ डायोड 2, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड यूज होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। व्हाट इज द डिफरेंस? इन हाफ वेव रेक्टिफायर 1 डायोड इज यूज, फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायोड इज यूज एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड इज यूज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए बच्चों, कभी कभी इसका सीधा सीधा डायग्राम पूछ लिया जाता है, जिसको हम वेव डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? हमने कहा कि ये सिर्फ हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है। तो चलिए, ये डायोड है। डायोड हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड को कैसे बनाया हमने? स्टार्टिंग से पढ़ा हमने, सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी ऐड की हमने, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, देन वी हैव मेक इट पी टाइप और एन टाइप, उन दोनों को कंबाइंड किया। कंबाइंड करने के बाद उनका बाइसिंग टेस्ट की, और बाइसिंग टेस्ट के बाद हमने कह दिया अब ये डिवाइस की तरह यूज की जा सकती है। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये हायर वोल्टेज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फॉर दैट वी यूज द ट्रांसफॉर्मर। हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया। व्हाट इज द रीजन टू यूज द ट्रांसफॉर्मर? अब हमारे पास जो एसी घरों में आती है दैट इज 220 वोल्ट मिनिमम। कुछ लॉसेस हैं तो और ज़्यादा मिनिमम हो सकती है, कम हो सकती है। तो इसको हमने स्टेप डाउन कराया 6 to 18 वोल्ट तक हम लेते हैं। इससे ज़्यादा वोल्ट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इससे ज़्यादा वोल्ट पर ये वर्क नहीं करेगी। उसके लिए हमें पावर डिवाइसेस यानी कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हाई वैल्यू के लिए। ओके, चलिए एक यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस यूज किया, उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सर्किट, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मीन्स कोई एलईडी है, कोई बल्ब है, कुछ भी हो सकता है डीसी पे जो वर्क करता है, राइट। ओके, ये समझ गए होंगे ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया हमने। चलिए, ये डायोड डी हमने इसका नाम दिया। अब इसको थोड़ा सा वेव डायग्राम की फॉर्म में हम समझना चाहेंगे कि कैसे समझ सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस वन इज द एसी साइकिल, राइट। यहाँ पर बनाते हैं हम, दिस वन इज इनपुट, ये हमने इनपुट दी, एंड दिस वन इज आउटपुट, ये आउटपुट। ओके, चलिए हमने डायोड डी यूज किया यहाँ पर। हम कहेंगे ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल ए इज एट पॉजिटिव, ए मान लिया मैंने इसको बी, ए एट पॉजिटिव एंड बी एट नेगेटिव। अब पी पर ये क्या है हमारा पी एंड दिस वन इज एन। ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल ए एट पॉजिटिव एंड बी एट नेगेटिव, हमने नाम दे दिया ऐसे। कभी आप सोच रहे होंगे ए कहाँ से आया, एट पॉजिटिव यानी कि पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और एन नेगेटिव से, डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस, राइट। जब फॉरवर्ड बायस होगी द करंट विल फ्लो। अब जब करंट फ्लो होगी किस तरीके से होगी, लाइक दिस, राइट। अब ड्यूरिंग टू नेगेटिव हाफ साइकिल, अब हमने क्या कहा, नेगेटिव हाफ साइकिल, ए इज नेगेटिव बी इज पॉजिटिव। तो पी पर नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल आ गया, एन पर हायर पोटेंशियल आ गया, डायोड इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में इसकी जो डिप्लेशन रीजन है दैट विल इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीजिंग द डिप्लेशन रीजन देयर विल बी नॉक ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। फिर से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जैसे ही हम रिवर्स बायस यूज करते हैं डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाता है, इधर से होल पी टाइप से और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिकम्बाइन।
जब वो रिकम्बाइन ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट कोई फ्लो डिफ्यूज ही नहीं होंगे, तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसलिए ड्यूरिंग टू नेगेटिव हाफ साइकिल देयर नो करंट फ्लो। फिर से पॉजिटिव का नंबर आता है, तो ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस पे आ गई तो करंट कैन फ्लो। तो ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल इट्स ओनली कन्वर्ट into DC. During to negative half cycle there will be no current flow, that's why it is known as half wave rectifier। क्यों बोला हमने इसको हाफ वेव रेक्टिफायर, कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही ये DC को DC में कन्वर्ट करती है, AC को, नेगेटिव हाफ साइकिल को नहीं कर पाती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। दैट्स इट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव के लिए हमने क्या बोला था, 2 डायोड, वी यूज 2 डायोड, 2 डायोड यूज करेंगे। अब इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी चेंज हो जाएगी लोड रेजिस्टेंस की। लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का मतलब उसका कनेक्शन इस डायोड के एंड पॉइंट इसके भी आउटपुट से होना चाहिए और इधर न्यूट्रल से कनेक्ट। चलिए ये हो गया, दिस वन इज लोड रेजिस्टेंस। और भी कई तरीके हैं इनको यूज करने के, हम कर सकते हैं। यहाँ से हम एक वायर ऐसे लेंगे, इसको जंप कराएंगे और यहाँ से लाकर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, दैट इज द कनेक्टिविटी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब यहाँ पर डायोड D1 एंड डायोड D2 हमने यूज किया। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम, डायोड D1 एंड डायोड D2। तो ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल A इज एट पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। अब अगर A पॉजिटिव पर है और B नेगेटिव पर है तो यहाँ पर ये P किस पर आ गया, आंसर है P आ गया हमारा लोअर पोटेंशियल पर, इधर P आ गया हायर पोटेंशियल पर। तो डायोड D1 क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस, डायोड T2 रिवर्स बायस। द करंट कैन फ्लो थ्रू द डायोड D1, राइट। करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, हमारा डायोड D1, ये हमारा डायोड D1 के थ्रू करंट फ्लो हो जाता है, राइट। इसी डायग्राम को यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग टू नेगेटिव हाफ साइकिल A एट नेगेटिव एंड B एट पॉजिटिव। तो P इन दिस केस डायोड D1 इज रिवर्स बायस एंड डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस। सिंपल, इस पर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस। तो डायोड D1 at negative diode D1 is reverse bias, there will be no current flow. So due to that A is negative and B is positive, so due to B is at positive means the higher potential at P side. Whenever the higher potential at P side, it means there will be depletion layer decreases, means it is at forward bias. So during to positive negative half cycle diode D2 क्या हो जाएगी, forward bias, and current will flow through diode D2. This will also represent the current, right? Clear student? चलिए अब ये हुआ हमारा आउटपुट, ऐसे ही पॉजिटिव पे आएगा, फिर नेगेटिव पे, तो साइकिल ऐसे सर्कल चलता रहेगा हमारा। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर इनपुट पर फ्रीक्वेंसी 25 है तो आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो योर आंसर इज ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अब देखिए हाफ वेव मैंने बनाया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, यहाँ पर 25 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अब एक काउंट कर रहे हैं और यहाँ पर एक काउंट होगा, तो ये एक फ्रीक्वेंसी के दौरान एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनी। क्लियर, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है, इधर वाली नहीं काउंट होती। अब यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर आया तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी से इस पर 2 फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई, तो हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बिकम डबल। तो अगर फुल वेव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आंसर है 50। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ऑल्सो 25, सेम रहेगी, फुल वेव में डबल हो जाती है। दिस इज द वे। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोटो डायोड। एक अनदर एप्लीकेशन है इसका, फोटो डायोड। फोटो डायोड एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इज यूज्ड इन एट रिवर्स बायस कंडीशन। इसमें यूज करते हैं इसको रिवर्स बायस में। और इसके साथ ही एक दूसरी डायोड है दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ये हैवीली डॉप्ड फॉरवर्ड बायस डायोड होती है। अब ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। वी विल डिस्कस अबाउट फोटो डायोड एंड light emitting diode. What is light emitting diode? Heavily doped forward bias. What is photodiode? Photodiode, this is used at reverse bias. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लाइट को इल्यूमिनेट इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। देन टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।